गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज आपको आहार और पोषण के बारे में जानकारी दी जाएगी। आहार क्या है, पोषण क्या है, आहार और पोषण से हमें क्या फायदा होता है और भोजन या आहार के कौन कौन से कार्य होते हैं। इसके अलावा जब वो पाचन तंत्र का रूप लेते हैं, उसको पचना है, तो उसके कौन कौन से तरीके होंगे, इन सभी चीज़ों के बारे में जानकारी देंगे। और जब हम गृह विज्ञान विषय लेते हैं तो कक्षा 9 से लेकर 12 तक, और 12 ही क्यों, उसके आगे भी जितने क्लासेस होते हैं उन सभी में ये चैप्टर्स आपके काम आते हैं। इसलिए बहुत ही बेसिक है, आप उसको ध्यान से पढ़ो और एंजॉय करो। बच्चों, आहार या भोजन क्या है? जीवधारियों को जो ऊर्जा प्राप्त होती है वो उनकी कोशिका में कार्बनिक भोज्य पदार्थों के ऑक्सीकरण से प्राप्त होती है। जैसे कि जैविक क्रियाएं जितनी भी हैं हमारे शरीर में हो रही हैं, उनको चलाने के लिए पोषक पदार्थों की आवश्यकता होती है। और इन उद्देश्यों की पूर्ति के लिए जिन भी खाद्य पदार्थ, पेय पदार्थ को हम ग्रहण करते हैं, उन सभी को हम भोजन या आहार कहते हैं। अब सभी जीवधारी भोजन ग्रहण करते हैं और जितने भी लोग हैं जो वो पोषण प्राप्त कर रहे हैं, चाहे मनुष्य हो, चाहे पेड़ पौधे हों, जानवर हों, सभी भोजन की इच्छा रखते हैं। यानी जितनी भी जीवित चीज़ें हैं वो सभी भोजन की इच्छा रखती हैं। अब भोजन की बात हो गई और हम उसमें कुछ भी खा सकते हैं, ऐसा नहीं है। भोजन का अर्थ है ऐसा भोजन, ऐसा पोषण जिससे कि जितने भी जीवधारी हैं वो वातावरण से भोज्य पदार्थों को ग्रहण करके उसे कोशिकाओं द्वारा प्रयुक्त किए जाने योग्य बनाता है, जिससे उसका उपयोग ऊर्जा उत्पादन, मरम्मत और वृद्धि के लिए किया जा सके। और यही प्रक्रिया पोषण यानी न्यूट्रिशन कहलाती है। अगर हम और साधारण शब्दों में समझने की कोशिश करें तो वह ठोस या तरल सामग्री आहार कहलाती है जिसे ग्रहण करने से भूख मिटती है, शरीर को शक्ति प्राप्त होती है, उसका विकास होता है, उसके अंदर होने वाली टूट फूट की मरम्मत होती है और साथ ही साथ उसे रोगों से लड़ने की क्षमता प्रदान होती है। इसके अलावा आहार ग्रहण करने से हर व्यक्ति को एक विशेष प्राप्ति की संतुष्टि महसूस होती है। ये तो दो चीज़ें हो गई। अब जितने हमने खाना खाया, पोषण प्राप्त किया, तो उसमें कौन से ऐसे पोषक तत्व हैं जो हमें फ़ायदा करेंगे? तो वो सभी पदार्थ जैसे कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन्स, विटामिन्स, न्यूक्लिक अम्ल, खनिज लवण, जल, जिनका उपयोग जीवधारी ऊर्जा उत्पादन और जीव द्रव्य संश्लेषण हेतु करते हैं, पोषक तत्व यानी न्यूट्रिएंट्स कहलाते हैं। आहार के मुख्य कार्य क्या हैं? आहार का मुख्य कार्य है शारीरिक कार्य करना, मनोवैज्ञानिक और सामाजिक कार्य करना। शारीरिक कार्य करने में सबसे पहली बात कि वो हमें ऊर्जा प्रदान करते हैं। जितने भी कार्य हमको करने हैं उन सभी के लिए वो हमें ऊर्जा प्रदान करते हैं। अगर हमें ऊर्जा प्राप्त नहीं होगी तो हम अपने शरीर से कोई भी कार्य नहीं कर पाएंगे। आपने देखा है जब कभी हमें बुखार आ जाता है, बीमारी हो जाती है, उस वक्त हमारी ऊर्जा कम हो जाती है। ऊर्जा कम हो गई तो हम क्या कहते हैं, हमें पोषक तत्वों से युक्त भोजन प्राप्त करना है, सरल भोजन करना है जो कि आसानी से पचनीय हो। दूसरी महत्वपूर्ण बात है कि हर दिन हमारे शरीर में से विभिन्न प्रकार के तंतुओं का निर्माण होता है और उसमें टूट फूट भी होती है और उनकी मरम्मत भी होती रहती है। ये जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है, तो इसके लिए भी हमें उन सभी पोषक तत्वों की आवश्यकता प्रतिदिन चाहिए होती है। यदि हम उनके बारे में जानते हैं तभी हम उनको सही और संतुलित रूप में खा सकते हैं। तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है कि जब दो चीज़ें वो पूर्ति करता ही है, तो तीसरा है कि हमें अपने रोगों से अपना बचाव भी करना होता है और शरीर के ताप के नियमन के लिए भी हमें ऊर्जा की आवश्यकता होती है। अब है मनोवैज्ञानिक कारण। जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि यदि हम कोई खाना खा रहे हैं तो वो हमें संतुष्टि प्रदान करता है। यदि हमें वो खाना संतुष्टि प्रदान नहीं करता तो हम क्या कहते हैं कि हमें वो खाना रुचिकर नहीं लगता, पसंद नहीं आता, हम अपनी पसंद की चीज़ें खाएंगे, यानी कि वो हमारे मस्तिष्क को फुलफिल करता है।
तीसरा है सामाजिक कारण। आपने देखा होगा हम जब बहुत खुश होते हैं तो हम उन चीज़ों की खुशी को मनाने के लिए अपने घर में किसी व्यक्ति को खाने पर बुलाएंगे या हम बड़े खाने के आयोजन करते हैं, तो वो हमारी सामाजिकता का हिस्सा होता है। यानी बहुत सारे लोग मिलके उस चीज़ को एंजॉय करते हैं। किस माध्यम से? खाने के माध्यम से। अब इन सारे चीज़ों को जब हमने भोजन को जाना, पोषक तत्वों को जाना, पोषण को जाना, तो उन सारी चीज़ों को पोषण की विभिन्न अवस्थाओं के रूप में हम शरीर में ग्रहण करते हैं। जैसे कि भोजन का अंतःग्रहण करना। भोजन का अंतःग्रहण करना यानी कि भोजन को हम कैसे खाएंगे। सबसे पहले दांत और जीभ के प्रयोग द्वारा हम भोजन को चबाने और निकलने का कार्य करते हैं। उसके बाद पाचन की प्रक्रिया शरीर में होती है। जो भी हमने ग्रहण किया है भोजन, वो अघुलनशील ठोस होता है, जटिल होता है, उसको हम सरल घुलनशील इकाइयों में बदलते हैं और उस तरीके से डाइजेशन पूर्ण हो जाता है। जब भोज्य पदार्थ कोशिकाओं द्वारा उपयोग किए जाने की स्थिति में आ जाते हैं, मनुष्य में भोजन का पाचन आहार नाल में होता है। तीसरा प्रक्रिया होगा अवशोषण। अवशोषण में जो आहार नाल की क्षुद्रांत हैं उसमें रसांकुर यानी विलाई पाए जाते हैं। छोटी छोटी उंगलियों के समान रचनाएं, सिर्फ वो हमें माइक्रोस्कोप से दिखेंगी। ऐसा नहीं कि बहुत बड़ी बड़ी सी उंगलियां हैं, बहुत महीन महीन सी होती हैं। वो जो माइक्रोविलाइज यानी सूक्ष्म रसांकुर होते हैं, उनमें रक्त और लसिका केशिकाओं का जाल पाया जाता है। इतनी छोटी चीज़ के अंदर भी इतनी सारी चीज़ें, लसिका केशिकाएं पाई जाएंगी और वो हमारे पचे हुए भोजन का अवशोषण करती हैं। फिर परिवहन और स्वांगीकरण होता है। यानी जो भी हमने खाना खाया, पच गया, उसको रक्त और लसिका द्वारा ऊतकों में पहुंचाया जाता है। ये ऊतकों में पहुंचाने का कार्य परिवहन कहलाता है। उसके उपरांत कोशिकाओं में भोज्य पदार्थों के जीवद्रव्य में आत्मसात यानी मिल जाने की प्रक्रिया को हम स्वांगीकरण कहते हैं। अब जो भी खाना हमारे शरीर में रह गया अपचित, जो पचा नहीं या वेस्ट है, उसको हम शरीर से बाहर निकाल देते हैं। इस प्रक्रिया को हम मलत्याग करना या एगेशन कहते हैं। आज के लिए आपको इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में कौन कौन से पोषक तत्व हैं उनके बारे में जानकारी देंगे। यदि आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो लाइक, शेयर और कमेंट करें, सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन दबा दें। इससे आपको मेरी नई आने वाली वीडियोस जल्दी से जल्दी मिलेगी। ओके, बाय।